हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और जो भी आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसको रोज़ रोज़ टारगेट्स बना करके पूरा कर रहे हैं होंगे। और जो हमने मेंटल हेल्थ पर सीरीज़ स्टार्ट की है इसको भी देख रहे होंगे, इसके बारे में भी जानकारी ले रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो शराब की लत है। देखिए, बहुत सारे लोग इसकी चपेट में हैं। अब मेरे ख्याल से 95% लोग तो पीते ही हैं। कई कई स्टेट्स में ऐसा है जहाँ पे ये जो परसेंटेज है बहुत अधिक हो चुका है। और स्पेशली जो लोअर स्ट्राटा है हमारे समाज का, उसमें जो ये व्यसन है यानी शराब की जो लत है, ये पूरे पूरे परिवार को तबाह कर देती है। आपने देखा होगा बहुत से परिवारों को इसकी चपेट में आते हुए और नष्ट होते हुए। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या है शराब की लत। भोजन और सिगरेट के अलावा शराब प्रमुख लतों में से एक है। लगभग हर कोई जानता है कि उसके परिवार में किसी ना किसी को शराबी कहा जाता है। जो शादी में टुन्न हो जाता है। किसी भी बड़े शहर में हम हजारों बेघर लोगों को देखते हैं जो शराब की लत के कारण मानसिक व शारीरिक दुष्प्रभावों के अलग अलग चरणों से जीवन में गुजर रहे होते हैं। और शायद इस लत का व प्रत्यक्ष दिखने वाला प्रभाव हमें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं करने देता कि हम या हमारे किसी प्रिय व्यक्ति को शराब की लत पड़ गई है। कई दशकों, संभवतः कई सदियों तक शराब की लत एक बदनुमा दाग की तरह थी। हम इसके बारे में तब तक बात नहीं करते थे जब तक शादी टूटने न लगे या परिवार बिखरने न लगे या फिर कोई कंगाल ना हो जाए अथवा उसकी नौकरी ना चली जाए या उसके सामने गंभीर कानूनी समस्या ना खड़ी हो जाए। ये सारी समस्याएं ये शराब की लत खड़ी कर देती है। आपका व्यवहार बदल जाता है। मारपीट करते हैं बहुत सारे पुरुष पत्नियों के साथ। और अब पत्नियां अगर मान लीजिए शराब पीती हैं या स्त्रियां पीती हैं या कोई भी व्यक्ति जो शराब पीता है, उसके अंदर क्या है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो क्या होता है, क्षीण होने लगती है। उसके अंदर क्रोध, वैमनस है ना, ये जो बुरे बुरे विकार हैं, सारे विकार जो है वो आने लगते हैं। जो नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए, जो नॉर्मल जीवन जिया जाना चाहिए, वो उससे क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। शराब जब किसी के जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देती है तब यह एक एक अंग कह रहे शरीर को तोड़ने लगती है। एक एक अंग कर शरीर को तोड़ने लगती है। चाहे या जिगर का सिरोसिस अल्सर हो, ठीक है, सिरोसिस हो जाता है इससे, है ना। आपका रक्त स्त्राव जो होता है ना, जो आपको बीपी की प्रॉब्लम आती है, ये सारी है ना, रक्तचाप, हड्डी में संक्रमण से फ्रैक्चर, दौरा, निमोनिया, पोषक तत्वों की कमी, हिंसक व्यवहार, खुदकुशी या पागलपन होना, ये सारे लक्षण हैं। शराब के अत्यधिक प्रयोग से किसी व्यक्ति और उसके साथ रहने वालों के जीवन पर तबाही मचाने वाला प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, वो इंसान केवल नहीं तबाह होता है, उसके साथ जो जुड़ा व्यक्ति है या जो पूरा परिवार है वो भी तबाह होता है, क्योंकि वो किसी को चैन से जीने ही नहीं देगा। ठीक है। एक निश्चित स्तर से अधिक शराब पीने से आपके अंदर विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे पेट, स्तन, जिगर, ग्रास नली, गैस्ट्रिक तथा अन्य का खतरा पैदा हो जाता है। हृदय रोग और अटैक की आशंका तो पैदा होती ही है। इसलिए शराब से यदि हमें समस्या नहीं होती है तब भी हमें अपने तथा दूसरों के जीवन में उसके प्रभावों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। ठीक है। तो मन के लक्षण अब बता रहे हैं कि क्या मन के लक्षण होते हैं ऐसे व्यक्तियों के जो शराबी होते हैं। आप बियर, वाइन, विस्की या देसी शराब पीकर अपने मन को शांत करने या उमंग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपको हर दिन पीने की भावनात्मक और शारीरिक तलब लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों को तलब लगती है क्योंकि एडिक्शन हो चुका होता है। अब व्यवहार में ये क्या लक्षण ले आते हैं वो देखिए। आप रात को सोने के लिए शराब का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी इच्छा से अधिक शराब पी जाते हैं, जैसे जितना आपने सोचा था उससे अधिक या पूरी बोतल खाली कर देते हैं। आप जब तक शराब ना पी लें तब तक सामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाते। यानी वो लोग बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं जो इन सब लतों की चपेट में आ जाते हैं ना। मान लीजिए कोई भी व्यसन आप करने लगे तो उसके बिना तो आप खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं महसूस करेंगे। ये सारे लक्षण होते हैं। ठीक है। आपका अच्छा खासा शराब का इंतज़ाम करने, उसे पीने और उससे उबरने में लग जाता है समय। जो बता रहा है अच्छा खासा समय जो है वो शराब की व्यवस्था करने में, छुप छुप कर बाथरूम में पीना, है ना, बॉटल्स कहीं डाल देना, ये सारे देखा होगा अपने आसपास जो लोग ऐसा करते हैं, है ना। वो शराब के लिए दूर दूर तक
चले जाना। एक कहावत भी कही जाती है, कहीं शादी होती है तो जो शराबी होते हैं, जो पीने वाले होते हैं, वो ठेका पहले ही पता कर लेते हैं। ये आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा, क्योंकि उनको इतनी तलब लगी हुई होती। कहते हैं कि उसके बिना वो डांस ही नहीं कर पाएंगे, उनके लिए वही इन्जॉयमेंट। और वो इन्जॉयमेंट कब पूरे पूरे परिवार को और उस इंसान को नष्ट कर डालती है, उसे खुद भी पता नहीं चलता है। ठीक है, हर हफ्ते खाली बोतलें बढ़ती जाती हैं और आप चुपचाप उन्हें ठिकाने लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप स्कूल, नौकरी या घर पर शराब के कारण अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गए और इस तरह की बात आपको किसी ने बताई है। आपको वांछित प्रभाव या नशे का अनुभव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीनी पड़ी। आप जब पीना छोड़ देते हैं तब चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपको नींद नहीं आती। तो ये सारे लक्षण आते हैं। आपको इस तरह की समस्याएं हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, कामेक्षा की समस्याएं, अल्सर है ना, गैस्ट्राइटिस है ना, लीवर के बढ़े हुए एंजाइम्स, जिगर का सिरोसिस, फैटी लीवर, वजन, अग्नाशय में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, निमोनिया बता रहे हैं, ब्लैकआउट, ऐसे व्यक्ति ब्लैकआउट के शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनसे आप बात करिए उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा। दौरे या शराब के उपयोग से याददाश्त संबंधी समस्याएं, शराब की लत के कारण किसी हादसे में मस्तिष्क पर चोट लगी हो या शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण 2 या अधिक बार आपकी गिरफ्तारी हुई हो। देखिए बहुत सारे शराबी आपको देखा होगा आपने, रोड पे पड़े रहते हैं, नाली के पास पड़े रहते हैं, उनको कोई सुध-बुध ही नहीं रहती है। और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को अब क्या कहा जाए, सरकार को बहुत कुछ किया जाना चाहिए। सरकार को भी ऐसे कुछ नियम बनाने चाहिए कि मेरे ख्याल से तो इसका यूज़ जो है वो एक लिमिटेड कर देना चाहिए। उसका यूज़ केवल किसी ट्रीटमेंट के लिए हो तो ही, अदरवाइज़ तो ये पूरे परिवार को नष्ट करती है। आपने कई बार शराब कम करने की कोशिश की लेकिन आप फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आ जाते हैं। आपको जब भी कोई शराब के इस्तेमाल को कम करने के लिए की बात कहता है तब आप चिढ़ जाते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को जब आप बोलेंगे इसको कम करो, धीरे धीरे कम करो, फिर आदत पड़ जाएगी, एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ो, तो ऐसे व्यक्ति सुनते नहीं हैं, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, हो सकता है आपको पीटने लगे। ठीक है, पत्नियां ज़्यादातर इसीलिए पीटी जाती हैं क्योंकि वो क्या करती हैं, ऐसे अपने पतियों को रोकती हैं कि ना करिए ये सब। ठीक है, लेकिन उनको समझ नहीं आता। आप जब पीते हैं तब अपराध बोध महसूस करते हैं, इसके बाद कोई बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आता है, अपराध बोध ही महसूस होता है। आप जब सुबह उठकर सोकर उठते हैं तब जैसे ही आंखें खोलते हैं तब दिन की शुरुआत थोड़ी सी शराब पीकर करते हैं। ठीक है, यदि आपके या आपके किसी प्रिय के जीवन में शराब की समस्या है तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी क्या देखिए मेरे को ये समझ में यहाँ पे ये आ रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए तो ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी बहुत सारे नशा उन्मूलन केंद्र बनाए जाते हैं, वहाँ पे भर्ती कराइए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। तो ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकते, ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने कई परिवारों में ये देखा है कि वो ऐसा नहीं करते हैं, वो एक स्थिति को बनाए रखते हैं और जब तक वो पूरा ना ख़त्म हो जाए, मतलब पूरे जीवन ही समाप्ति की ओर ना आ जाए, तब तक उनके आँख कान खुलते ही नहीं हैं। ऐसे मैं बहुत परिवारों को जानती हूँ, जब वो स्थिति संभाली जा सकती थी तब वो कोई प्रयास नहीं करते हैं। उनसे पूछो तो कहेंगे अरे जैसा हो रहा है होने दीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, ईश्वर कर रहा है। ईश्वर क्या आपको ये कहता है कि शराब पीजिए? नहीं, आपकी जो कर्म करने की जो इच्छा है, जो कर्म करने का जो अधिकार है, वो ईश्वर ने आपको दिया हुआ है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल आएगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल आएगा, इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और ऐसे व्यक्तियों को मैंने ये भी देखा है कि वो स्पिरिचुअल लोगों से बचते हैं, उनको क्या कहते हैं, पोंगा पंडित कहते हैं, या उनको कहते हैं अरे बहुत अपने आप को आध्यात्मिक मानता है, ये वो तमाम, मतलब कुल मिला के उनकी या तो उपेक्षा करेंगे या उनकी क्या करेंगे, आलोचना करते हैं। तो इस तरह से वो अपना जो जीवन होता है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि एक अगर परिवार में कोई नशा करता है तो उसका जो अंत है पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। ना उनके घर में कोई ढंग की तरक्की होती है, ना उनके घर में बच्चे ठीक से पढ़ लिख पाते हैं, ना ही उनके अंदर कोई विकास है ना, डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है। उसी अंधेरे कमरे में पड़े रहना, पीते रहना, ये क्या जीवन है? आप तो पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य जीवन किस लिए दिया गया है आपको? ईश्वर ने मनुष्य जीवन अच्छे कर्मों को करने के लिए दिया है।
मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है, उस पर ना लग करके आप इन सब व्यसनों में पड़े हुए हैं, तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति या कोई दिख रहा है तो उनको पहले तो उनको समझाने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पे उनको एडमिट कराइए, प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट कराइए, और फिर आप एक नए व्यक्ति को पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें परिवार के उन लोगों का भी दोष है जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब गलत है। ठीक है, आपको अच्छे जब विचारों से अवगत ही नहीं कराया जाएगा तो जो चल रहा है आप ऐसा ही सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छे जीवन के लिए अच्छे आदर्श आपको अपनाने पड़ेंगे। और जब कहते हैं कि सत्य बोलने के लिए क्यों कहा जाता है, अच्छे अच्छे विचारों को रखने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप अच्छे विचार रखते हैं तो अच्छी सोच विकसित होती है, उससे समाज में प्रभाव पड़ता है, उससे समाज में एक सकारात्मक जो बदलाव होना चाहिए वो आता रहता है। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी चपेट में आ चुके हैं, तो उनसे मेरा कहना है कि अभी सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, आज से ही छोड़ दीजिए। ठीक है, और आप फिर एक नई अनुभूति अनुभव करने वाले हैं। ठीक है, जब आप सामान्य जीवन में लौटेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये सब अच्छी बातें नहीं है, शराब पीना, मारना पीटना, है ना, गाली गलौज करना, ये सब अच्छा नहीं है। इसको तुरंत रोकिए और एक अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़िए। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम यही निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपको इन सब जो मेंटल इलनेस से अवगत कराया जाए, जो मेंटल हेल्थ को लेकर इश्यूज़ बहुत सारे यूथ में आ चुका है, जो पुराने लोग हैं उनमें भी बहुत सारे व्यसन हैं, उनको कम से कम करिए। पहले एकदम से तो नहीं जाएगा, लेकिन कम 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 करते हुए एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक स्वस्थ जीवन पूर्णतः जी पाएंगे और दूसरों को भी आप सुखी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए, बर्डन कोई नहीं लेना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, और जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उसमें धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। ऑल दी वेरी बेस्ट।